ये रीस्टार्ट पे चला गया, ये फिर रीस्टार्ट पे चला गया। अब ये मैंने चार्जिंग लगा दी इसकी, ये 14.2 वोल्ट पे चला गया है चार्जिंग। मैं इसकी चार्जिंग उतारूंगा, ये मैंने चार्जिंग उतारी। अब देखें ये यूपीएस जो है ये रीस्टार्ट बार बार करने लग पड़ा और बैठ ये एफईटी इसकी ये 6 की 6 ये भी ठीक है, इसके ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं सप्लाई उतारता हूँ इसकी, ये मैंने सप्लाई उतार दी और ये वोल्टेज देखे 12 वोल्ट पे आ गया और ये फ़ैन भी इसका चल पड़ा है। इसका मतलब है ये यूपीएस यहाँ पे ओके हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों मेरे पास एक ये यूपीएस आया है, होमेज कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है इसमें। इसका इसमें मसला ये है कि जब इसको चार्जिंग पे लगाएं, चार्जिंग पे बिल्कुल ओके है, लेकिन जब इसको पावर ऑन करें चार्जिंग के अलावा बैटरी पे या कोई सप्लाई लगा के, तो ये रीस्टार्ट पे चला जाता है, बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होने लग पड़ता है, करंट बनाता है, फिर छोड़ देता है, फिर रीस्टार्ट हो जाता है। ये आपको मैं चेक करवाता हूँ दोस्तों इसकी ऑन करके पोजीशन। ये सप्लाई मैंने ये देखा दोस्तों, अब ये ऑन हुआ फिर ऑफ़ हो गया। अब ये किसी दफ़ा ऑफ़ हो जाता है, किसी दफ़ा जब ऑन हो तो उसके बाद ये देखें अब ऑन हो गया। अब ये देखिएगा, ये देखें ये दोस्तों, ये रीस्टार्ट पे चला गया, ये फिर रीस्टार्ट पे चला गया, ठीक है। ये बार बार रीस्टार्ट पे जा रहा है, ये फिर रीस्टार्ट पे चला गया। अब यहीं पे आपको दोस्तों इसकी चार्जिंग मैं चेक करवाता हूँ, लेकिन चार्जिंग लगाने से पहले अब मुझे इसको रीसेट करना पड़ेगा, यानी इसकी बैटरी बंद करनी पड़ेगी ताकि ये अपनी पुरानी पोजीशन में आए, और इस पावर बटन को ऑफ़ करना पड़ेगा। ऑफ़ कर दिया, फिर अब इसको मैं ऑन करता हूँ, इसके बाद मैं इसको चार्जिंग ऑन करता हूँ। अब ये मैंने चार्जिंग लगा दी इसकी, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें दोस्तों चार्जिंग हो रही है। और उधर देखें ये 14.2 वोल्ट पे चला गया है चार्जिंग। अब जैसे ही मैं इसकी चार्जिंग उतारूँगा, ये मैंने चार्जिंग उतारी। अब देखें ये यूपीएस जो है ये रीस्टार्ट बार बार करने लग पड़ा और बैटरी के वोल्टेज भी सप्लाई के कम हो गए। तो दोस्तों इसमें ये फ़ॉल्ट है, अब इसको मैं चेक करता हूँ इसमें किस जगह पे फ़ॉल्ट है और कैसे इसको ट्रेस किया जाता है। वीडियो में आखिर तक साथ ही रहिएगा ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों यूपीएस को मैंने खोल लिया, इसका बोर्ड बाहर निकाल लिया। इसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ किस जगह पे इसका फ़ॉल्ट नज़र आ रहा है। पोजीशन देख लें यूपीएस की, बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। अब इसको मैं पहले क्या करता हूँ, इसका जो आउटपुट सेक्शन है इसकी जो एफईटी लगी होती हैं इनको चेक करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दोस्तों ये कैपेसिटर का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जब ये कैपेसिटर अगर करंट बनाते हुए चार्ज हुआ हो तो फिर क्या करता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा होता है। इसको आप लाजमी डिस्चार्ज करें पहले। ये भी ठीक है, ये चार्जिंग सेक्शन की एफईटी वैसे ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे। अच्छा, ये अब बैटरी सेक्शन जहाँ से बैटरी लगती है जिस साइड पे, इसको चेक करते हैं। ये बेस इसका ये ये ठीक है। ये दोस्तों ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये इसका जो 1 नंबर और 3 नंबर पॉइंट से आप चेक करें, ठीक है। ये भी ठीक है दोस्तों।
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये FET इसकी ये 6 की 6, ये भी ठीक है इसके। इसके बाद आ जाते हैं, इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद इसके वोल्टेज हम चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। सप्लाई को 12 वोल्ट की रेंज पर मैंने रखा, सप्लाई दी इसको। और ये इसका जो फ़ैन है, फ़ैन का कनेक्शन लाजमी करना पड़ेगा, ये नहीं तो फॉल्ट पे चला जाता है। ये इसके फ़ैन के कनेक्शन है, ये लगा दिए। और ये इसका पावर का कनेक्शन है, ये लगा दिया। तो मैं इसको अब ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया। ये बैटरी के वोल्टेज देखें आप, ये आप देखें, ये सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होने लग पड़ा है। ठीक है, आवाज़ आ रही होगी आपको। अब इसका ये साइड कार्ड के वोल्टेज चेक करते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। ये दोस्तों, ये एक कैपेसिटर लगा होता है, ये मैन सप्लाई का चॉपर है। ये जिस साइड पे बैटरी का सेक्शन है, साइड पे ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, DC कैपेसिटर। ये देखें, यहाँ पे वोल्टेज इसके ओके है। ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पे आ जाते हैं रेगुलेटर की तरफ, जो यहाँ पे इसका ये 7805 लगा होता है ये। ठीक है। इसके जो आउटपुट सेक्शन है, यहाँ पे ये देखें, ये आउटपुट पे 5 वोल्ट होते हैं, और जैसे ही लोड पड़ता है ये 4.5 4.7 वोल्ट रह जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये कैपेसिटर के, ये देखें आप, ये यहाँ पे इसके 12 से 15 वोल्ट होने चाहिए। इसका मतलब है या तो ये कैपेसिटर ख़राब है या फिर ये डायोड ख़राब है। इसका कैपेसिटर लगा के देखते हैं, उसके बाद अगली पोजीशन देखते हैं कि आगे क्या इसकी पोजीशन बनती है। ये रीस्टार्ट हो रहा है अभी भी। तो मेरे पास ये एक कैपेसिटर पड़ा हुआ है 16 वोल्ट 330 CUF का। इसको मैं लगाता हूँ, इसको पहले पावर ऑफ़ करता हूँ। पावर ऑफ़ की, ये देखें दोस्तों, ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसका। ठीक है। ये इसकी कंडीशन भी मुझे कुछ सही नज़र नहीं आ रही, फूला हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको, ये न्यूट्रल इसका इस साइड पे है, नेगेटिव। तो ये इसका नेगेटिव मैंने इस साइड पे किया है। यहाँ पे इसको लगाता हूँ कैपेसिटर को, ये पहले चेक करता हूँ, बाद में फिर मैं इसको जो है ना, बोर्ड को दूसरी तरफ से मैं कैपेसिटर को लगा दूँगा। पहले इसकी तसल्ली कर लूँ ज़रा। ये कैपेसिटर मैंने उस पॉइंट पे लगा दिया इसको। अब इसको मैं ऑन करके देखता हूँ कि क्या पोजीशन है इसकी। ये मैंने सिस्टम को दोबारा ऑन कर दिया। ये दोस्तों, आपको आवाज़ आ रही होगी, पहले ये रीस्टार्ट हो रहा था, अब ये रीस्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये 7805 के आउटपुट पे देखते हैं पहले वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ये देखें, ये 5 वोल्ट इसके पूरे हो गए हैं। इसके बाद ये कैपेसिटर के पॉजिटिव के ऊपर हम देखते हैं कि कैपेसिटर के पॉजिटिव के ऊपर कितने वोल्ट हैं। अब ये देखें, ये 11.6 वोल्ट हो गए हैं और स्टेबल हो गए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इसका ये कैपेसिटर ख़राब था, ये 12 वोल्ट वाला। तो मैंने कैपेसिटर चेंज किया, बाकी ये सिस्टम ओके हो गया। अब इसके आउटपुट के वोल्टेज भी चेक करते हैं। पहले वोल्टेज बार बार रीस्टार्ट होके वोल्टेज बंद हो जाते थे। तो अब इसके AC के आउटपुट वोल्टेज भी चेक करते हैं, बैटरी के वोल्टेज भी चेक करते हैं। बैटरी के वोल्टेज आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बैटरी के वोल्टेज आ गए। अब ये इसके आउटपुट वोल्टेज आ गए, ये देखें दोस्तों, 232 वोल्ट आ गए। अब इसको यहीं पे चार्जिंग पे हम चेक करते हैं।
चार्जिंग पे जाने के बाद अगर ये फॉल्ट तो नहीं दे रहा है। ये मैंने सप्लाई लगा दी इसकी, तो ये अब जो है ये देखें आप, ये जैसे ही मैंने चार्जिंग पे लगाया ये 14.1 वोल्ट पे चला गया और ये इसका फ़ैन भी स्टैंड बाय पे चला गया, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं सप्लाई उतारता हूँ इसकी, ये मैंने सप्लाई उतार दी और ये वोल्टेज देखे 12 वोल्ट पे आ गया और ये फ़ैन भी इसका चल पड़ा है। इसका मतलब है ये यूपीएस यहाँ पे ओके हो गया है। अगर आपको इसमें से थोड़ी सी भी नॉलेज हासिल हुई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।